हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष चंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल टेक चंद्रा फिट स्टडी में। आइए आज हम बात करते हैं जो हमारे मापक उपकरण हैं, ठीक है, जो मापक यंत्र हमारे वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो नए प्रशिक्षार्थी हमारे हैं, ठीक है, वो विशेष तौर से ध्यान देंगे। बाकी जो रिपीट कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, तो वो अपना रिविजन कर सकते हैं हमारे साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, मापक यंत्र या मापक उपकरण, ठीक है, मापक यंत्र या मापक उपकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम वर्कशॉप पे कार्य करते हैं, ठीक है, तो हमें कार्य करने के लिए हैंड टूल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हैंड टूल में कटिंग औजार, ठीक है, मेजरिंग टूल, कटिंग टूल, फिनिशिंग टूल, ये सब क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ों का उपयोग कैसे होता है, हम ये सब चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, ये हम अपने वर्कशॉप में सीखते हैं, ठीक है। लेकिन जो आज का हमारा जो मुख्य चैप्टर मापक उपकरण से होने वाला है, इसका क्लास जो इसका लेक्चर आज है हमारा स्टील रूल से। जी हाँ, स्टील रूल, ठीक है, जिसे आप इंची इंची बोलते हैं। बचपन से अभी आप लोग जो भी गिनती पढ़ा लिखे होंगे, देखते होंगे एक पटरी से, ठीक है, ये आयताकार पटरी होता था, उस पर कई प्रकार की लाइनें खींच खींच के बहुत गिनती पहाड़ा लिखे हैं आप लोग, ठीक है, हम सभी लोग लिखे हैं। लेकिन उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या प्रयोग कर लेते थे, क्या बोलते थे कि इंची। हाँ, यदि अपने क्लास में किसी भी क्लासमेट से अपने पास स्केल ना हो, ठीक है, तो उससे बोलते थे भाई इंची दे देना, थोड़ा हमें भी लाइन खींचना है, हमें भी गिनती पहाड़ा लिखना है। क्यों ऐसा होता था ना, आप सभी जरूर किए होंगे। उसी इंची, उसी स्केल के बारे में आज, ठीक है, उसको टेक्निकल भाषा में इंची न कह करके उसको स्केल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। स्टील रूल से पहले तो हम गिनती लिखने के लिए, ठीक है, उसका पाई खींचने के लिए, ठीक है, प्रयोग करते थे। लेकिन अब कौन कौन से उस पर पाई होते हैं, कभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, और बचपन में ध्यान नहीं दिया, हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था इसका महत्वपूर्ण उपयोग है क्या। बस हम पटरी की सहायता से बस लाइन खींचने में यूज करते थे उसको। लेकिन हाँ, उसको जो टेक्निकली मैकेनिकली जो उसका यूज है, आज हम उसको सीखने वाले हैं कि उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। एक तो जॉब की लंबाई, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम उससे करने वाले हैं, जॉब की लंबाई, ठीक है, जॉब की लंबाई माप उससे सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं जॉब की माप को कि कितने सेंटीमीटर, कितने इंच, कितने mm, कितने सूत, कितने फीट, कितने गज, ठीक है। इन सब चीज़ों को मापने के लिए जो लंबाई का उपयोग हम करते हैं, जो लंबाई वाला टूल उपयोग करते हैं, ठीक है, वह मेजरिंग टूल होता है हमारा स्केल, ठीक है। मेजरिंग टूल हमारे और भी होते हैं, स्टील टेप हो गया, फीता जिसको हम बोलते थे आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। और हमारे कारीगर मिस्त्री देखे होंगे बहुत लंबे लंबे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा स्टील टेप, फोल्डिंग रूल, फोल्डिंग टेप सब लेके रहते हैं जो कुशल कारीगर होते हैं, क्योंकि उनको काम करना है। तो ठीक है, जॉब की प्रोफाइल तैयार करनी है तो उनको इस सब चीज़ों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वो जरूर इसका उपयोग करने के लिए अपने साथ रखते हैं। तो हम भी एक कारीगर हैं, एक वर्कशॉप में हमें भी कार्य करना है, तो हमें भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे जो लंबाई मापने के जो मुख्यतः उपयोग होने वाला आज स्टील रूल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम स्टील रूल का उपयोग कैसे करेंगे। स्टील रूल, स्टील रूल, स्टील रूल आप समझ गए क्या होता है। यह स्टेनलेस स्टील, ठीक है, या फिर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, इससे बनाया जाता है। जो इसका मटेरियल प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला स्टेनलेस स्टील है। उसके बाद हाई स्पीड स्टील। स्टील एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो जल्दी घिसता नहीं, ठीक है, और उस पर जंग रोधी हो, ठीक है। तो वो पदार्थ कौन सा हो सकता है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि जंग नहीं लगता है, ठीक है, जल्दी से जंग नहीं लगता है, उस पर काफ़ी लंबे, उसका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है और जल्दी ना ही घिसता है, काफ़ी मजबूत होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। तो इसलिए स्टील का बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, ठीक है, जो हमारे वर्कशॉप में, हमारे आसपास ऑफिस में कहीं भी हम इसका उपयोग आसानी से कर लेते हैं। उसमें कुछ ग्रेजुएशन होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रेजुएशन होते हैं, कैसे माप लेते हैं, ये देखते हैं, ठीक। सपोज कीजिए ये कोई आपका स्टील रूल हो गया, थोड़ा सा
ठीक है। ये आपका स्टील रूल इस तरह से बना होता है, चौकोर, ठीक है, आयताकार होता है। ये कोई आकृति हो गई, ठीक है। और इस पे ग्रेजुएशन बना होता है। एक तरफ होगा क्या, सपोज कीजिए एक तरफ होगा सेंटीमीटर का बना होगा, एक तरफ क्या होगा सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर, इसको हम सीएम बोलते हैं। दूसरी तरफ क्या होगा इंच, इंच बना होता है। आइए देखते हैं पहले सेंटीमीटर। सपोज कीजिए ये कोई हो गया, यहाँ से लेते हैं, ठीक। यहाँ हमारा 0 से स्टार्ट हो गया, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm और ये 5 mm, ठीक, 6 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm। तो यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए 1 2 3 4 ये 5 6 7 8, ठीक है, 9 1 10, ये कितना हो जाएगा 2 1 2 3 4 5। दोस्तों ये हमारा स्केल है, ठीक है। इस पर आज हम सेमी के बारे में पढ़ रहे हैं, सेंटीमीटर के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, सेमी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें देखेंगे सेमी कैसे ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। हम माप लेते हैं तो सेमी कौन सा होता है, इसमें एमएम कौन सा होता है, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए ये 0 है, ठीक है, ये हमारा 0 है, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 लाइन। अब यहाँ से शुरू करेंगे, हमारा जो लाइन हो गया 1 2 3 4, और ये कौन सी लाइन हो गई, 5वां, ठीक है, 5। तो उसके बाद ये हो जाएगा 6 7 8 9 और ये हो जाएगा हमारा 10वां, ठीक। तो ये जो 10 खाने हो गए, कितने खाने हो गए, इस एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, स्टील रूल में थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इसमें दिया जाता है ताकि ये आसानी से घिसे ना, इसका जो अगला सिरा है वो ख़राब ना हो, इसलिए थोड़ा सा स्टील रूल में आगे का मटेरियल थोड़ा दिया जाता है। उसके पीछे से ग्रेजुएशन 1 mm छोड़ के किया जाता है। जो पहली लाइन होती है वह 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 आप सभी के पास तो स्टील रूल होगा ही, यदि जिसके पास नहीं है, ठीक है, वो देख लेंगे कहीं आसपास, तो आपको देखने को मिलेगा। और जिसके पास है वह भी अपने हाथ में ले लेंगे अपना अपना स्टील रूल, फिर अपना चेक करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसे ग्रेजुएशन बने हैं उसमें। जी हाँ, देखिए उस पर बना होगा, 0 से स्टार्ट होगा, हालांकि 0 तो लिखा नहीं होगा, लिखा होगा उसमें 1 2 3 4 5 ये पाई, ठीक है। जितने भी ये लाइनें नीचे बने हुए हैं ये लाइनें दिख रहे होंगे आपको, और ये जो टोटल 10 लाइन होंगी यह जा करके हमारी क्या कहलाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो हम इससे पहले पढ़ चुके थे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm। 1 सेमी बराबर कितना होता है, 10 mm, ठीक है, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होता है। तो ये हमारी मिलीमीटर का निशान बना हुआ है, ठीक है। हम सपोज कीजिए पूरा इंच, पूरा स्केल का माप यहाँ पे नहीं बना सकते, आप लोगों को समझाने के लिए बस इतना 20-25 mm तक का इस पर ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये पूरा इतना ही बड़ा स्केल है, ठीक है, इस पर ग्रेजुएशन आगे भी होंगे, ठीक है। यदि आप कितना 6 इंच का लेते हैं तो आगे भी आपको पूरा 6 इंच तक का मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक दिखेगा 6 इंच वाले में, ठीक है। लेकिन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा लिए है 2.5 mm तक का, ठीक है। तो 2.5 mm में क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। पहला जो ग्रेजुएशन हमारा 0 से स्टार्ट है, ठीक है। दूसरा जो ग्रेजुएशन है इस पर 1 2 3 4 5, ठीक है। 5वां थोड़ी सी बड़ी लाइन है, 6 7 8 9, फिर बड़ी लाइन थोड़ा सा है 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 10, जो 10 लाइन आ रही है यहाँ से, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो 10 लाइन आ रही हैं, ये टोटल 10 लाइनों कितने हो जाएंगे हमारी, 1 सेंटीमीटर, 1 cm, ठीक है। ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ से 1 2, ये 0 से स्टार्ट है हमारा,
जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 लाइनें हो गई, ये हमारा बता रहा है सेंटीमीटर। अभी हम लोग सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं तो ध्यान देंगे, अब कंफ्यूज ना हो जाए होंगे। बाद में हम इंच का भी अभी पढ़ेंगे, इंच को देखेंगे क्या होता है, कैसे ग्रेजुएशन होता है इंच में, ठीक है। तो हमारा सेंटीमीटर हमारा समझ गए कि 1 सेंटीमीटर कितने पाई हो जाएंगे 10। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो 10 पाई है इसके बीच में भी इसका एक छोटा लड़का होता है। हर जितने भी mm है इसका एक एक छोटे बच्चे हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि सबका एक एक हो जाएगा, सबके एक एक बीच में एक एक लड़का है सबके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 10 छोटे छोटे लड़के हैं। 10 आदमी तो ये हो गए, ठीक है, 10 mm, ठीक है। लेकिन उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आधा mm, ठीक है। एक आदमी कितना हो गया 1 mm, तो उसके बच्चे कितने हो जाएंगे आधा mm। आधा mm मतलब हाफ mm, 1/2, ठीक है। इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। तो एक जो लाल वाली निशान दिख रहा है छोटा छोटा जो बनाए हुए हैं, ये क्या बता रहा है, कौन सा माप है, आधा mm, ठीक है, यानी कि 0.5 mm। ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा जो हमारा लाल वाला, ये लाल वाला क्या बता रहा है 0.5 mm, ठीक है, या फिर 1/2 mm। ये होता है पूरा कितना हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पूरा हो गया, नीली वाली लाइन देखेंगे 10 ठो हो जाएगा, पूरा 10 लाइन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। लेकिन उसके बीच में हाफ mm का निशान बना हुआ है, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये 5 हो गया, 5 लाइन हो गया, ठीक है। 5 के बाद ये छोटा सा और 6वीं लाइन है, ठीक है, लेकिन ये छोटा है, ठीक है, उसमें देखेंगे सबसे छोटा होगा बना हुआ, तो वो हाफ mm का होता है, ठीक है। तो 5.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5.5, 5.5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 6.5, 6 के बाद 6.5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 7.5, 7.5 के बाद 8। इस तरह से इसके इंच और mm का निशान में हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेंटीमीटर में जो होता है, ठीक है, वो कितना होगा 1 mm के निशान बने होते हैं और हाफ mm के निशान बने होंगे। बस ये 2 ही चीज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब समझ गए कैसे सेंटीमीटर और mm में माप लेंगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अभी हम सेमी में माप लिए, सेमी में आपको पता हो गया कि सबसे छोटा माप कितना ले सकते हैं हाफ mm, ठीक है। हाफ mm यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2 बराबर 0.5 mm। यह हमेशा ध्यान रखेंगे नए बच्चे जो भी अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, अभी अभी प्रशिक्षार्थी हैं, नए प्रशिक्षार्थी हैं, ITI में नए एडमिशन लिए हैं, उनको विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि ये ITI के एग्ज़ाम में या फिर ITI से रिलेटेड किसी भी जॉब कंपटीशन में तो हमेशा से पूछा जाता है। इस चीज़ को आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, हमेशा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो क्यों कि जब भी पूछा जाए कि स्टील रूल में जो अल्पतमांक होता है, ठीक है, अल्पतमांक यानी कि सबसे छोटा माप, अल्प सबसे छोटी माप क्या हो सकता है 0.5 mm। कितना होगा 0.5 mm। इस चीज़ का आप याद रखेंगे, हमेशा से पूछा जाता है एग्जाम में 0.5 mm, यानी कि कम से कम माप हम कितना ले सकते हैं 0.5 mm। इससे कम माप नहीं ले सकते हैं। जब भी माप लेंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके आगे बड़ा माप ले सकते हैं, लेकिन 0.5 mm से सेंटीमीटर का यानी कि मीट्रिक में माप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कि जो उससे इंच का यानी कि हमारे जो स्टील रूल है इसमें हम मीट्रिक पद्धति में यदि माप पूछा जाए कि कितना होता है अल्पतमांक, ठीक है, ध्यान रखेंगे मीट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति, ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है कि ये सेमी का निशान इसमें बना है मीट्रिक पद्धति में, ठीक है, और ब्रिटिश पद्धति में इंच का नीचे अभी हम बना के दिखाएंगे। तो याद रखेंगे पहले मीट्रिक में, ठीक है, जो हमारा कम से कम माप लेने वाली यानी कि स्टील रूल का अल्पतमांक होगा वह कितना हो जाएगा 0.5। अब देखते हैं जो हमारा ब्रिटिश पद्धति में जो हमारा ग्रेजुएशन होता है स्टील रूल में वो कैसे होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये कोई हमारा स्टील रूल हो गया, ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई हमारा स्टील रूल हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे रॉड बना होता है, होल बना होता है, कहीं भी इसको आसानी से हैंग कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कील के सहारे से उसको हैंग करने के लिए।
एक वहाँ पे होल बना होता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया स्टील रूल, ठीक है। आज हम ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश में यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ का डिस्टेंस 1 इंच, 1 इंच की हम बात करने वाले हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल के लिए आपको एक स्टील रूल लिए है, ठीक है। आगे बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। आपके पास स्टील रूल है, आप उसमें देख सकते हैं कि 6 इंच का, 12 इंच का, ठीक है। यह आगे भी बड़े होते हैं, कम से कम 4 फीट तक का भी होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो 12 इंच का होगा वह 1 फीट का होता है, ठीक है। तो आपके पास 1 फीट का या आधा फीट का हो सकता है। उसमें आप देखेंगे उसमें जो यहाँ पे ग्रेजुएशन बना होगा, ठीक है। इसको यहाँ तक लेते हैं समझने के लिए हम। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। टोटल कितना हो गया, सपोज कीजिए ये 0 हो गया, ये 0 और ये 1, यहाँ पे लिखा होगा 1, आगे आपको लिखा होगा और भी, लेकिन हम 1 इंच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 इंच में देखते हैं क्या है, 0 हो गया। लेकिन अब यहाँ से यहाँ आपका, अब यहाँ से यहाँ आपका 1 इंच हो गया। अब इसको आधा कर देंगे, सपोज कीजिए आधा यहाँ हो गया, तो 1/2 इंच हो गया, यानी कि आधा इंच यहाँ तो हो सकता है। जब 1 इंच है तो इसको काट देंगे तो आधा, तो हाफ इंच बचेगा, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, हाफ इंच, ठीक है। आपके उसमें दिखा होगा, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी लाइन होगा बीच में, 1 इंच के बीच में थोड़ी सी बड़ी लाइन जो है आपके वो हाफ इंच है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इसको और बांट देंगे। सपोज कीजिए 1 इंच का ये परिवार है, 1 इंच परिवार का एक लड़का है, ठीक है, उसका है, ठीक है, उसके भी कुछ परिवार है, फिर उस परिवार के कुछ, आगे से इसकी पीढ़ी बढ़ती गई, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी पीढ़ी है इसकी। ये रहा आपके, ठीक है। पहले तो एक परिवार रहा उसका, फिर उसमें 2 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ इसका ये हो गया एरिया, यहाँ से यहाँ एरिया ये हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। तो ये जो लाइनिंग डिवाइड कर रहा है दोनों का, ये आधा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ हाफ इंच है, ठीक है। आइए देखते हैं, हाफ इंच हो गया, ठीक है। अब इसके परिवार जैसे जैसे बढ़ते गए, इसमें भी डिवाइड होंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से परिवार बढ़ गया, 1 2 3, इसके 3 परिवार आ गए, ठीक है। इसके 3 लड़के और हो गए, सपोज कीजिए 3 लड़के बढ़ गए, ठीक है। अब इसके जब बढ़े तो इसके भी बढ़ेंगे, ठीक है। एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसके भी बढ़ गए, इसके भी 3 लड़के हो गए, 1 2 3, ठीक है। अब कितना हो गया, 1 इंच में कितने परिवार हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, ठीक है। 8वां 1 इंच का हो गया, ठीक है। ये 8वां हो गया 1 इंच ही, ठीक। इसको 1 इंच लिख देते हैं टोटल, यानी कि 1 इंच में कितने हो गए, 8 परिवार। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में जाने थे कि 1 इंच बराबर कितना होता है, 8 सूत, ठीक है। 1 इंच बराबर यहाँ पे कितना मान हमारा दिख रहा है, कितने खाने दिख रहे हैं टोटल, 0 हो गया। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इंच बराबर 8 सूत। कितने होते हैं, 1 इंच बराबर 8 सूत, 8 सूत निकल गया। अब आप आसानी से सूत में जब मान ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंच का देखेंगे ग्रेजुएशन कहाँ पे है, ठीक है। उस पर 8वीं लाइन गिनेंगे, 8 लाइन कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें से जो पहली लाइन आप प्राप्त करेंगे वो हमारा पहला सूत हो जाएगा, दूसरी लाइन के जो हो उसमें दूसरे सूत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 3 4 5 6 7 8 लाइन आपको बड़ी बड़ी जो दिख रहे होंगे वो हो जाएगा 8 सूत, ठीक है। 8 सूत को मिला करके जो 8वां होगा वह टोटल 1 इंच का मान बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है हमारा 1 इंच का हो गया, ठीक। अब इसके भी परिवार हो गए, अब इन 8 के परिवार हो गए, 8 हो गया, 8 के अब 8 परिवार फिर हो गए। ध्यान रखेंगे इसकी पीढ़ी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसके आधार कार्ड बनाने में बहुत दिक्कत होगा, एक परिवार तो है, अब इतना परिवार बढ़ गया तो दिन पर दिन होते जा रहे हैं, इसकी फैमिली ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो इसके आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने में बहुत दिक्कत हो जाता है लोगों को,
लोग पहचान नहीं पाते हैं कौन किसका लड़का कौन किसका। इसके पहले आइए हम इसको रेड कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। 1 इंच को बराबर कितना हो गया, 8 सूत, ठीक है। 8 लड़के हो गए, अब 8 के 8 हो गए, ठीक है। 8 सूत बराबर क्या हो जाएगा सब देखिए, 1 इंच 8 सूत, अब 1 सूत बराबर 8 चूल। हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। यानी कि हम इसको 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ये हो जाएगा ब्लैक वाली, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखेंगे 1 इंच में अब 8 सूत हो गए। एक इंच का परिवार था, उसके 8 लड़के हो गए, ठीक है। 8 लड़के हो गए तो पूरे उसको हम क्या बोल दिए, यहाँ लड़के न होकर के हम यहाँ मैकेनिकली भाषा बोलेंगे, टेक्निकली भाषा जो बोलेंगे, यहाँ पे हमारा सूत है, ठीक है। 1 इंच के कितने हो गए, 8 सूत हो गए, जो उसका परिवार बढ़ा, ठीक है। अब 8 के, ये देखिए अचरज की बात है, यहाँ पे 8 के 8 हो गए, ठीक है। यानी कि 8 के 8, यानी कि 1 सूत का भी 8 लड़के हो गए, ठीक है। 8 लड़के यानी कि गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ससुरे यहाँ पे ये पूरा 1 इंच में कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। तब इस तरह से यानी कि 8 के 8 8 16 8 8 64, 1 इंच में कुल कितने परिवार हो जाएंगे छोटे बड़े लेकर के, पूरा 1/64, ठीक है। 1/64 इंच, यानी कि 64 परिवार कुल हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सब। यहाँ पे जो छोटी लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है, वो कितने होगा, वह सूत का होगा, ठीक है। और सूत के बाद से उससे भी जो छोटी होगी लाइन, सबसे छोटी लाइन होगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, चूल का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1, अब क्या हो जाएगा, 1 सूत बराबर, ठीक है। यहाँ पे 1 इंच है, ध्यान रखेंगे 1 सूत, 1 सूत बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 लड़के हैं तो 8 लड़के लिख देंगे। 8 लड़के लिखेंगे नहीं, 8 लड़के नहीं, 8 चूल लिखेंगे। ध्यान रखेंगे 8 चूल कितना हो जाएगा, 8 चूल, ठीक है। आई समझ में आपको। सबसे पहले आइए एक बार पुनः देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 1 इंच का ही स्टैंडर्ड मान यहाँ पे बनाए हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, यदि किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में करके आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा। आपको क्या परेशानी हो रही समझने में, आप प्रॉपर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 इंच का हमने मान लिया। 1 इंच में जो ये ब्लैक लाइन दिख रहा है 8 होगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 1 इंच में कुल कितने, ये 8 लाइन जो बड़ी दिखा रहे हैं, ठीक है, वह कितना हो जाएगा, सूत। 8 सूत हो गया। अब उस एक सूत में, प्रत्येक सूत में देखेंगे यहाँ पे 8 लाइनें बनी होंगी। ध्यान से देखेंगे, बहुत बारीक बारीक बने होंगे तो 8 होगा वहाँ पे। 8 लाइन आपको बीच में जो गैप दिख रहा है 1 सूत के, ठीक है, वो जो 8 लाइन मान बता रहे हैं हमारी 8 चूल है, ठीक है। तो अब यहाँ आपको 1 चूल ज्ञात करना होगा। मान रीडिंग लेना हो, पढ़ना हो, स्केल के सहायता से मापना हो, तो आप एक छोटी वाली लाइन लेंगे, ठीक है। जो सबसे लास्ट में शुरू में, या सबसे शुरू में जो होगा वो हमारे 0 होगा, ठीक है। तो वहाँ 0 से जो बाद जो लाइन होगा उसको देखेंगे कि यहाँ का जो डिस्टेंस है वह पहले खाने के बीच का जो दूरी है, ठीक है। सपोज कीजिए ये 0 हो गया, ये हमारा एक पहला खाना हो गया चूल वाला, तो इसके बीच का जो आपस में डिस्टेंस हो गया ये हमारा बताएगा 1 चूल, ठीक है। ये छोटी लाइन बता रही 1 चूल, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक स्थिर होता है, दूसरा फिक्स, जो यहाँ से माप लेते हैं जहाँ तक जितना दूर करना हो, इसके आपस के बीच की ही दूरी को हम मापते हैं, तो ठीक है। एक तो कोई फिक्स एरिया होगा जहाँ पे हम स्टैंडर्ड स्टील रूल को लगाएंगे, जहाँ तक मापना हो वहाँ पे हम ग्रेजुएशन चेक कर लेते हैं, उसके बीच की जो दूरी होता है वही तो माप होता है। तो स्केल रूल में, स्टील रूल में भी वही मान होता है, ठीक है। जो
शुरू में आपको एक लाइन दिख रहा होगा, वहाँ पे 0 होगा, हो सकता है किसी स्टील रूल में मिट गया हो, ठीक है। तो वो मिट जाने की वजह से आपको ना दिख रहा हो, तो आप इधर से काउंट कर लेंगे कहाँ तक हमारा मान जा रहा है। तो 8वां जहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस माप लेंगे। यदि चूल में मापना है तो छोटी वाली लाइन को देखेंगे, छोटी वाली लाइन में जितने डिस्टेंस आ रहा हो, जितने लाइनें आ रही हो, वो हमारा चूल है। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे 3 सूत्र दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ 3 सूत्र दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे का मान लिखना है हमको, यहाँ तक जाप की लंबाई हमारी यहाँ तक है, तो यहाँ पे 3 सूत्र पढ़ लेंगे। उसके बाद छोटी वाली 1 2 3 चौथी लाइन देख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 सूत्र 4 चूल। ये हमारा माप हो गया पूरी जाप की लंबाई का। ऐसे माप हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 इंच में हम मिनिमम, ठीक है, 1 इंच में कितने माप, हम कम से कम कितना माप ले सकते हैं? 1 इंच में न्यूनतम माप कितना ले सकते हैं हम? 1/64, 1/64, ठीक है, बराबर इसको भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0156, ठीक है, 15625 इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा 1 इंच में याद रखेंगे कि ब्रिटिश पद्धति में ये हो जाएगा हमारा ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। तो ये ब्रिटिश पद्धति में जो हमारा मेजरमेंट आएगा, ठीक है, वह कौन सा हो जाएगा? सबसे न्यूनतम माप ब्रिटिश पद्धति में। स्केल रूल के सहायता से ब्रिटिश पद्धति में कितना कम से कम माप ले सकते हैं? वह हमारा 1/64 यानी कि 0.0156 इतना इंच तक माप ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का याद रखेंगे सभी। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, स्टील रोल में मैक्सिमम पूछा जाता है कि स्टील रोल में अल्पतमांक कितना होता है या कम से कम माप कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन में दिया हुआ होता है, तो हम बताएंगे यही 0.5 mm, ठीक है, 0.5 mm से कम माप नहीं ले सकते हैं स्टील रूल के द्वारा, ठीक है। आगे और भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट टूल हैं, ठीक है, सूक्ष्म मापी यंत्र है, 0 पॉइंट से भी कम माप को हम ले सकते हैं, लेकिन हम अगले आने वाली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल अभी यही तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई डाउट रह गया हो, आप नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, आपके लिए बनाया गया है, तो आप उस पर कमेंट बेझिझक कर